बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ क्रिया यानी वर्ब को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 10 क्रिया। वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं? हम बोलचाल की भाषा में यदि कहें तो कुछ भी करना या होना क्रिया होता है। हमारे द्वारा कुछ भी किया जाना क्रिया कहलाता है। यदि हम व्याकरण की दृष्टि से इसे परिभाषित करें तो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के द्वारा कुछ कार्य करना या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम स्वयं करते हैं या हमारे द्वारा की जाती हैं, लेकिन कुछ क्रिया अपने आप होती हैं जिसमें हमारा कोई वश नहीं होता, वह प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं। जैसे सूरज का उगना, हम उसे नहीं रोक सकते। बारिश होना, ये सभी प्राकृतिक क्रियाएं हैं। आइए पढ़ते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्म के साथ। यदि हम शाब्दिक अर्थ इसका देखें तो कर्म के साथ। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। डाकिया चिट्ठी बांटता है तो डाकिया क्या बांटता है? चिट्ठी, यानी यह कर्म के साथ है। विपिन पुस्तक पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। जब क्या शब्द का यदि हमें उत्तर मिल जाता है तो यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि कर्म साथ में है। पहले वाक्य में डाकिया करता है, चिट्ठी कर्म है, बांटता है उसकी क्रिया है। दूसरे वाक्य में विपिन करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ना उसकी क्रिया है। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म साथ में होता है। अब है हमारा दूसरा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ अगर हम पूछें तो बिना कर्म, यानी यानी बिना कर्म वाला, जिसमें हमें क्या का पता नहीं चलता। जैसे मोहन पढ़ रहा है तो मोहन क्या पढ़ रहा है ये नहीं पता, अतः मोहन पढ़ रहा है शब्द अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के करने या होने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। मालिनी हंस रही है, घोड़ा दौड़ता है तो घोड़ा कैसे दौड़ता है ये नहीं पता, तो ये कर्म के साथ है, इसमें कर्म साथ में नहीं देखा गया। यहाँ पर ध्यान देते हैं, पहले वाक्य में मालिनी करता है, हंस रहा उसकी क्रिया है, लेकिन कर्म गायब है इसमें। दूसरे वाक्य में घोड़ा करता है और दौड़ना उसकी क्रिया है, इसमें से भी कर्म गायब है। अतः हम यह कह सकते हैं कि वाक्य में क्रिया को जब कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है वही अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, जो कर्म के रहित हो या कर्म के बिना हो। तो इस तरीके से इस अकर्मक क्रिया के साथ में हमारा ये छोटा सा पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। किसी काम का करने या होने का बोध कराना ही क्रिया कहलाती है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक तथा अकर्मक। सकर्मक क्रिया में कर्म साथ में होता है, यानी सकर्मक क्रिया के साथ कर्म चलता है। अकर्मक क्रिया में कर्म साथ में नहीं होता, उसमें कर्म विलोप होते हैं। तो अब है इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो आइए इस अभ्यास कार्य को हम करते हैं। पहला, सही उत्तर के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। क, क्रिया से आप क्या समझते हैं? क्रिया काम की विशेषता बताती है। क्रिया काम के करने या होने का बोध कराती है। क्रिया नाम के स्थान में प्रयुक्त होती है। तो क्रिया
काम के करने या होने का बोध हमें कराती है। ख, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में कर्म होता है, जिस क्रिया में कर्म नहीं है, जिस क्रिया में कर्म की संभावना होती है, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान भरने हैं। प्रश्न कहता है कोष्ठक में दिए गए शब्दों के सही रूप से वाक्य हमें पूरे करने हैं। क, मैं कल बाजार से रिक्त स्थान क्या लाया। ख, तरुण ने तालाब से मछली पकड़ी। ग, राम सितार तो क्या हो गया? रमा सितार बजाती है। घ, विनय को आइसक्रीम अच्छी लगना का लगती है। ड, बच्चे नदी में तैरना सीखते हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता और कर्म को हमें रेखांकित करना है। क, राम ने रावण को मारा। तो कर्ता कौन है? राम, और रावण कर्म हो गया मारा। नेहा गाना गा रही है। तो गाना इसका कर्म है, गाना इसका कर्म है और नेहा करता है। मीरा करता है, ने वीणा जो है वह कर्म है। अगला घ है, विद्यार्थी पाठ पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थी करता है और पाठ कर्म है। अगला है ड, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट इसमें कर्म है और बच्चे करता। च, शैलजा हलवा बना रही है। शैलजा करता है, हलवा इसमें कर्म है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से काम के करने या होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाती है। ख, क्रिया के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। ग, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के एक एक उदाहरण लिखिए। अकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया न कर्म न हो तो कौन सा होगा? राम दौड़ता है, यह क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या होगी? मोहन खाना। प्रश्न तीसरा, दिए गए वाक्यों में क्रिया के भेद बताइए, यानी अकर्मक क्रिया है या सकर्मक, ये बताना है। क, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये सकर्मक क्रिया है। मोनू गा रहा है, अकर्मक। घोड़ा घास खा रहा है,
बकरियां चर रही हैं, अकर्मक। नेहा खेल रही है, अकर्मक। तो इस तरीके से हमने पाठ क्रिया को पढ़ा और समझा। पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।